नमस्कार, मैं प्रमोद माथुर, पीएम टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं फिर से एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। आज देश में कुछ क्षेत्रों में अशांति हो रही है, जिनमें प्रमुख है मणिपुर। आज मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, काफी टाइम से 2-3 माह से मैं उसमें देख रहा हूं। बंगाल, आज मैंने टीवी न्यूज चैनल्स में और इनमें देखा पिछले 10 दिन से हिमाचल प्रदेश में शिमला। तो इन चीज़ों की तरफ हमारे प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान जाना चाहिए। उन्हें किसी भी रूप में इस तरह से डेमोलाइज होने की जरूरत नहीं है कि 240 सीटें या कुछ ऐसा रहा। उनके मजबूत इरादे, उनकी मजबूत जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है, उसी की बदौलत जो ये देश आज पिछले 10 सालों से तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसी के अनुरूप यहाँ पर भी उनको डिसीजन लेने की जरूरत है। उनका तेजस्वी नेतृत्व, उनकी देश के प्रति देशभक्ति, उसके अनुरूप उनका जो एक डिसीजन आना चाहिए, वही डिसीजन की देश को जरूरत है। मैं आशा रखता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इन तीनों मैटर में एक शानदार डिसीजन लेंगे और देश को मजबूती प्रदान करेंगे। हमें देखना होगा हमारा देश किस तरह से एकजुट रह सकता है, हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ सकता है। हमें इस देश को मजबूती देनी है, हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के रहते हुए, इतने मजबूत प्रधानमंत्री के रहते हुए, कहीं आज मैंने कई लोगों के स्टेटमेंट सुने, लोग बात कह रहे थे कि हमें आज की स्थिति देख के, लाठीचार्ज वगैरह देख करके कश्मीर की याद आ गई। तो कहीं हम हिमाचल प्रदेश को एक कश्मीर ना बना दें। तो हमें इस तरफ ध्यान रखना है और हमें एक हमारे देश के इतने मजबूत प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व मिला है, उसका हमको एक आभास होना चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए कि हमें एक इतने मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं। तो मैं ये आशा रखता हूँ कि इसमें हमारे को एक उचित डिसीजन मिलेगा और हमारी भावनाओं का, हमारे समस्त देशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मेरी सलाह, मैं कई बार रोड पे चलते टाइम लोगों को देखता हूँ कि जब ट्रैफिक चल रहा है तो हमारे देश के कई पैदल यात्री जो होते हैं, वो उस ट्रैफिक चलते हुए को जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करते हैं। तो मेरी उनको सलाह है, उस चीज़ को समझें वो लोग कि जब भी रेड लाइट हो तभी जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करें। इससे ट्रैफिक में व्यवधान नहीं होगा। मैं इस चीज़ को काफ़ी महसूस करने के बाद आप लोगों के सामने लाया हूँ। आप समझेंगे मेरी इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद।